करना चाहती हूँ अपनी बेटियों को जी, खूबसूरत तो बनाएं, जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शेरनी बनाए, जो आंखें उनको घूरे वो उसको निकालना सीख लें, जी। अपने आप अपने कदम उठाना सीख लें। कर सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा त्यागी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम लव जिहाद पर मुद्दे की बात। इस समय मेरे साथ समाज सेवी डॉक्टर संगीता शर्मा मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे लव जिहाद के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, उनके क्या विचार हैं। मैडम, सबसे पहले सक्षम न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जिस तरह से सरकार ने लव जिहाद को लेकर खत्म करने के आदेश दिए हैं, आज 4 बजे कैबिनेट मंत्री की बैठक भी होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय में? जो ये माननीय योगी जी ने आज जो हमारा चल रहा है कि जी। वो आने वाला है, कानून पारित होने वाला है, तो उससे मैं यही कहूँगी कि ये जो लव जिहाद चल रहा है, ये लव जिहाद भी नहीं कहेंगे, धर्मांतरण बोलेंगे। जब हमारी बेटियों को दूसरे धर्मों में धकेला जाता है या जबरदस्ती उनको अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जी, तो उसके ऊपर ये जो कानून चल रहा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत तारीफ करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ योगी जी की कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया। तो सबसे मुख्य सवाल ये है, अधिकतर लोगों को लव जिहाद का नाम पता है, लव जिहाद के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ डिटेल बताएं। जी, लव जिहाद मेनली कोई एक धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, ये इसका मतलब ये होता है कि हम धर्म को बदल रहे हैं, जबरदस्ती किसी के धर्म को बदलना ही लव जिहाद है। हम किसी दूसरे समुदाय में, दूसरे संप्रदाय के लड़के से शादी करना, या कोई दूसरे संप्रदाय का लड़का हमारी लड़कियों को बहला फुसला कर उनको हिंदू धर्म बताकर कि मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, और उसको फंसा लिया, उसके बाद में शादी करने के लिए प्रेरित कर लिया, और इवन अगर शादी कर ली तो उसके बाद में उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, ये लव जिहाद है। मतलब सबसे मुख्य समस्या ये भी आती होगी इन लोगों के लिए, समाज में काफ़ी समस्या भी आती होगी, क्या मानते हैं कि जिस तरह से लव जिहाद होता है लड़कियों के साथ, बेटियों में जिस तरह से रहती होंगी, क्या लगता है उनके सामने भी कई समस्या सामने आती होंगी? जी बिल्कुल, उनके सामने बहुत समस्याएं आती हैं। देखिए, जो हमारी हिंदू बेटियां होती हैं, उनके संस्कारों में और हमारे संस्कारों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और सबसे पहली बात है कि बहुत सी लड़कियां, अब एक नॉर्मली बात ले लीजिए कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, जी, दूसरे संप्रदाय के लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि नहीं, आप ये खाओ, हमारा धर्म अपनाओ, आप ये जो हम करते हैं, जो हमारी पूजा पद्धति है या जो भी कुछ है, उन पर उनको ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि नहीं, अब आप हमारे धर्म में आ गए हैं, अब ये करो। और वो बेचारी वहाँ जाके इतना, मतलब एक ऐसे फ्रस्ट्रेशन में आती है कि वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उनको बाहर के लोग बहुत दयनीय उसे देखेंगे। अंदर रहेंगी तो वो परेशान रहती है, तो यहाँ तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उन लोगों को, उन बेटियों को अभी तक ये जानकारी नहीं होती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। कई लोग मुस्लिम लड़के ही कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हिंदू है मुस्लिम? बहुत बड़ी समस्या है ऐसे लड़के के सामने, जी क्या बिल्कुल, दें? ये वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। जी, बच्चे का जो पहला पाठशाला होती है वो उसके घर होती है, उसके माता पिता होते हैं। जब तक हम अपने बच्चों के खुल के इसके बारे में नहीं बताएंगे, खुल के हम उनसे बातें नहीं करेंगे, पहली बात तो वो हमसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। जी। अगर हम एक दोस्ती वाला उनसे बात करें, दोस्ती के रूप से उनसे पूछते रहें क्या हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, विपक्ष इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है, लव जिहाद जिस तरह से कानून बन रहा है उसका पूरी तरह से समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ने समर्थन किया कब था? जी, विपक्ष तो कभी हमारा समर्थन करता ही नहीं है। जब राफेल आया तब विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, चीन से हमारी मतभेद ना हुई तब हमारा समर्थन नहीं हुआ, और भी कई ऐसे अन्य अन्य कार्य हुए हैं जिसमें हमारा समर्थन नहीं हुआ है। तो हमें विपक्ष से, मतलब इस तरह का कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमारा कोई समर्थन करे। हम अपनी बेटियों को किस तरह की परवरिश दें जिससे कि इस तरह के अपराध से रोक लगे, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। अपनी बेटियों के सामने हम खुद को मतलब ऐसा दिखाएं, हम इस तरह की अपने आप को ऐसा धारण कर लें जैसे हम लोग हिंदू हैं। हमें पता है कि हमारा हिंदू धर्म है, हमें बिंदी लगानी है, सिंदूर लगाना है,
मंगलसूत्र पहनना है, तो बच्चों को पता चलेगा, जभी तो वो धार्मिक बनेंगे, जभी तो उनकी संस्कृति पे वो होगा। मुझसे सभी पूछते हैं कि आप संस्कृति पे, परंपराओं पे इतना जोर क्यों देती हो। यही कारण है कि जब तक उनको उनकी संस्कृति परंपराएं नहीं पता चलेगी, जब तक वो इस लव जिहाद के चक्कर में पड़ती रहेंगी। हमारी सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, किस तरह के जिस तरह से लव जिहाद पर कानून बनाया जा रहा है, किस तरह के कठोर नियम बनाने चाहिए जिससे इस तरह के अपराध पर नियंत्रण लग सके? हमारे शासन को बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे मोटे कानून बना के छोड़ देते हैं, अगर 5 साल की सजा, 7 साल की सजा यहीं तक हम छोड़ देते हैं, तो ये एक नॉर्मली हो जाएगा, ये चलता रहेगा। उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत तुच्छ बात है। इसके लिए तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो वो भूले नहीं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। तो जितने समाज सेवियों से बातचीत की, जिनके विचार लिए, तो उन सभी लोगों का यही कहना है कि हमारे यहाँ जो कानून बनाए गए वो कितने लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है। कितना समर्थन करते हैं इस बात पर? समर्थन, लचर व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। एक्चुअली क्या है कि अभी तक किसी ने इस पे इतना वो उठाया ही नहीं था। उठाया तो मुद्दा तो अब उठाया ना, मुद्दा कि तो लव जिहाद के मुद्दे की बात से हटकर भी और भी उस कानून की बात की जाए। जैसे कई ऐसे घिनौने कृत्य रहे जिसमें अपराधी जेल गया, जेल जाने के बाद फिर 1 साल 2 साल बाद छूट के आ जाता है। क्या लग रहा है जिस तरह से अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा तो कैसे रोक लगेगी? बिल्कुल, अपराध पे नियंत्रण लगाने के लिए तो व्यवस्था हमें मजबूत करनी पड़ेगी, और हमारे माननीय योगी जी इस कार्य में लगे हुए हैं, और वे इस कार्य को करते ही छोड़। को धर्मांतरण कहा जा रहा है। लव जिहाद को धर्मांतरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लव जिहाद कोई पर्टिकुलर एक जाति को लेके लिए नहीं है। धर्मांतरण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि संप्रदाय ऐसा नहीं है कि एक ही संप्रदाय के लोग हैं, संप्रदाय तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे धर्मों में हमारी लड़कियां जाती हैं, तो हम इसलिए इसको धर्मांतरण बोल रहे हैं। चैनल के माध्यम से कुछ लोगों से अपील करना चाहें, शहर के वासियों से कुछ कहना चाहें लव जिहाद के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपील करना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को खूबसूरत तो बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शेरनी बनाए, जो आंखें उनको घूरे वो उसको निकालना सीख लें, अपने आप अपने कदम उठाना सीख लें। यही मेरी गुजारिश है लोगों से, यही मेरी प्रार्थना है। अब अपनी बेटियों को आप इतना सक्षम बनाएं कि वो दुर्गा और काली के रूप में आकर इन जैसे दरिंदों का सर्वनाश कर दे। साथ समाज सेवी डॉक्टर संगीता शर्मा, जिन्होंने लव जिहाद के मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए अपने विचार रखे और जानकारी दी। अपने साथी करण शर्मा के साथ कृष्णा त्यागी, सक्षम न्यूज इंडिया, आगरा।